और ब्याह सभा के लिए, फिर भी बहुत तरह के आरोप आक्षेप इस पर आता है, इसलिए इनको भी मौका देना चाहिए। पहले ये अपने 3 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसका कुछ संक्षेप में लेकर हम प्रस्तुत करेंगे। विस्तृत हम लोग बहुत जल्दी आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा देंगे, इसलिए और जो हमारे कार्यकाल की उपलब्धि रही है उसके बारे में भी हमारे जो मंत्री हैं मौजूद सभी भी हमारे अभिभावक हैं, उनको प्रणाम है। सबसे ज़्यादा आरोप मेरे हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के ऊपर नहीं है, सभी लोगों को हम ही खड़े कहते वो आदमी रहेगा ना तो नहीं हो, मैंने अगर चंदा में भी जाना है तो नहीं जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में आप लोग के पास भी गए हैं, बस उस आदमी को हटा दीजिए, हमको और किसी से प्रॉब्लम है। आपने क्या किया? हमने यही किया कि जब उनको अध्यक्ष जी बोले कि आपको मंत्री पद संभालना है, राजद जी हमारे कोशिश करते हैं कि इनके एथी से मतलब क्या बोलते हैं समर्थन से मैं मंत्री बना, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मुझे अध्यक्ष जी ने फोन किया कि आप मंत्री पद संभालिए, हम अपने फैक्ट्री में थे मेरा, हमने कहा कि हमसे नहीं हम नहीं संभाल। तो क्यों? हमने पद में नहीं रहेंगे, लेकिन हम आपका जो भी आप लोग महामंत्री जी से भी प्रॉमिस किए थे कि आप महामंत्री बनिए, बैठे हुए हैं, जितना मेहनत होगा हम करेंगे, लेकिन हम पद पे नहीं आएंगे। तो हमको बोले कि आप पद पे नहीं रहेगा तो संभालिएगा कैसे, आप जिम्मेवार कैसे बनिएगा। इनकी बात हमको लगा, 2-3 बार बात हुआ, नहीं नकारा, उसके बाद मैं तैयार हुआ तो मैं दोनों आदमी के साथ बैठा और लोगों से मुझे मतलब नहीं था। हमने कहा कि अगर हम आए हैं तो महामंत्री के बाद मंत्री का पद होता है, तो मंत्री तो यहाँ 3 है, या तो तीनों में विभाग बांट दीजिए आप, तो कौन कौन विभाग को देखेगा। हमारे सेंट्रल के भी प्रधानमंत्री है, हर मंत्री का अलग विभाग बांट दीजिए। उन्होंने कहा जहाँ आपको समझ में आएगा ध्यान दीजिए। हम कहे अगर हम एक ही विभाग में ध्यान देंगे, जहाँ रुपये का अनियमितता है, गड़बड़ी होगी, वहाँ आपको हमको नहीं रोकना होगा, हम उसको रोकेंगे उस पैसे, क्योंकि बिहार सभा में जितना पैसा आता है, जिस हिसाब का खर्च हम देख रहे हैं 22 की किताब में, वो उतना खर्च नहीं होना चाहिए। बोलते थे कि अरे भाई हम जाते हैं तो प्रसाद नहीं मिलता है। एक ऐसे भद्र लोग आने जिनका भगवान का जिस दिन पूजा हुआ उसी दिन पर मारता है, आप भी बोले बात प्रसाद मिलती है, वहाँ जाते हैं तो दरवाजा बंद रहता है, प्रसाद नहीं मिलता है। तो सब तो बात हो गई कि कूपन बनाया गया, सब किया गया, इससे भी लोग मेरे से नाराज हो गए। अब हिसाब किताब में जब हम गए, किताब के बारे में मैंने देखा 140 रुपये में छपा था एक किताब। हमारा कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें हम पेपर वर्क का बहुत सारा प्रिंटिंग कराते हैं, तो वेट के हिसाब से निकाल लेते कि किताब क्या होना चाहिए। दिनेश बाबू थे, श्रीकांत बाबू लोग थे, उस समय भी मैं बोलता था कि एक बार आप पटना इसका रेट देखिए, तो बोले अरे बाबू जी करते हैं अपने सजाती हैं, क्या ठीक है चल रहा था। लेकिन इधर जो 140 में छप रहा था वो बहुत महंगा लग रहा था। क्यों छप रहा था वो छापने वाले छपवाने वाले लोग जाने। उस किताब को लेकर के उसका रेट दिया गया दूसरे जगह, दूसरे प्रिंटर से, तो वो पहले 78-79 रुपया बताए। हमारे कोषाध्यक्ष बैठे हुए थे वहाँ पर, ये साथ में थे, इनके सामने बात हो रही है पहली बार। तो हमने कहा कि भैया एक बार रेट बढ़िया से देख लीजिएगा। 140 का रेट ही बोल रहे हैं, 78-79 रुपया कैसे हो सकता है इतना कम। हम सोच रहे थे 25-30-40 रुपया ज़्यादा है, सीधे आधा का फर्क था। इनको हमने कहा कि ये बात 3 आदमी के बीच में है, संतोषी आप और हम, ये बात कहीं बोलिएगा नहीं, लेकिन ये 10-15 मिनट में आ गया, ठीक है। मेरे पास में फोन आए, बहुत जद्दोजहद हुई किताब के लिए। हमने अध्यक्ष और महामंत्री जी को कहा कि किताब की जिम्मेदारी एक साथ